हैंड टूल की लिस्ट में यहाँ 18 प्रकार का इंपॉर्टेंट टूल्स की लिस्ट है, जिसकी खासियत हम एक एक कर आगे देखेंगे। टूल्स के नंबर 1 पे आता है कॉम्बिनेशन प्लायर। इसे हम प्लास के नाम से भी जानते हैं। इसके कुछ भाग के नाम है जैसे हैंडल, कटर, जॉ, पाइवट, पॉइंट इत्यादि। इसका प्रयोग हम जैसे पकड़ना, दाबना तथा काटना, मोड़ना, तार का कवर निकालना, छोटे नट बोल्ट को कसना, ढीला करना जैसे प्रयोग करते हैं। ये 100, 150, 200 mm में बाजार में उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट है साइड कटिंग प्लायर। इसे हम प्लायर के नाम से भी जानते हैं। इसके भी कुछ भाग है हैंडल, कटर, जॉ और पाइवट पॉइंट। इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं, तार की पतली शीट काटने में और तार को मोड़ने और तार को काटने में प्रयोग करते हैं। ये दोस्तों 100, 150, 200 mm में बाजार में उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट है नोज प्लायर और राउंड नोज प्लायर। इन दोनों का प्रयोग अक्सर लूप बनाने में प्रयोग करते हैं और जहाँ बहुत ही कम जगह होती है वहाँ की नट बोल्ट को खींच के निकालने में अक्सर प्रयोग की जाती है। लूप क्या होती है, तो तार को सही तरीके से गोल मोड़ देना ही लूप कहते हैं। इसका बहुत जगह प्रयोग होते हैं, ज़्यादातर कनेक्शन में। नेक्स्ट है एंड कटिंग प्लायर। इसका उपयोग कील निकालने और तार के अंतिम सिरे को काटने में प्रयोग करते हैं। ये 150 और 200 mm में आती है। नेक्स्ट है वायर स्ट्रिपर प्लायर। इसे वायर कटर भी कहते हैं। इसका प्रयोग तार को काटने और छीलने में बहुतायत प्रयोग होती है। यह 100 और 150 mm में आती है। ग्लास को बनाने के लिए प्योर लोहा का प्रयोग न करके मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं, जैसे टंगस्टन, क्रोमियम, वैडेनियम और मॉलीबेडनम इत्यादि। नंबर 2 में आता है स्क्रू ड्राइवर, जिसे हम पेचकस भी कहते हैं। इसके कुछ भाग है जैसे हैंडल, रॉड और टिप। इसका प्रयोग हम स्क्रू को ढीला और कसने में प्रयोग करती है। इसके टिप के आधार पर अलग अलग होती है, जैसे ए है स्लॉटेड टाइप, बी है क्रॉस स्लॉट, सी है पोजी ड्राइव और डी है टॉरेक्स। इसे स्टार स्क्रू ड्राइवर भी कहते हैं। और इसे ई है सिक्योरिटी टी और एफ है हेक्सागोनल। तो पेचकस दोस्तों खत्म हो गया। तीसरा है नियॉन टेस्टर। यह एक प्रकार का टेस्टर है जो बिजली की उपस्थिति को नियॉन बल्ब के जलने से पता चलता है। 4 नंबर में आता है स्पैनर रेंच। इसका प्रयोग नट बोल्ट को टाइट करने और ढीला करने में प्रयोग करते हैं। ये डबल इंडेड ओपन स्पैनर है, इसका टेक्निकल नाम है, और इसे पट्टी रेंच भी कहते हैं। और दूसरा है डबल इंडेड रिंग स्पैनर, इसे गोटी रेंच भी कहते हैं। और ये है दोस्तों सिंगल इंडेड रिंग स्पैनर और सिंगल इंडेड ओपन स्पैनर। पहले मिलता था लेकिन अब नहीं मिलता है। और ये है पाइप रेंच। इसका प्रयोग गोल पाइप को कसकर पकड़ना और टाइट और ढीला करना रहता है। नेक्स्ट है एलन की और हेक्स की। इसे हेक्सागोनल बोल्ट को खोलते हैं। इसका एगो कन्फ्यूजन होती है, इसको एल की बोलते थे जो कि गलत है। इसका सही नाम है एलन की। और नेक्स्ट आता है एडजस्टेबल रेंच। इसको स्लाई रेंच भी कहते हैं। इसके कुछ भाग जैसे फिक्स्ड जॉ, मूवेबल जॉ, हैंडल। और इसका सबसे मेन पार्ट था वार्म स्क्रू। वही एडजस्ट करके हर प्रकार के नट बोल्ट को आसानी से खोले या टाइट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है टी हैंडल एंड सॉकेट रेंच। इसका प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पे साधारण रेंच ना जा सके, बहुत ही कंजस्टेड जगह में इसका प्रयोग किया जाता है। और लास्ट रेंच के प्रकार में आता है रैचेट स्पैनर। इसमें नट बोल्ट को टाइट करने के लिए बार बार नट बोल्ट को रेंच से बाहर निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें नट बोल्ट को टाइट करने के बाद रिवर्स आते समय बोल्ट घूमता नहीं है। बहुत ही खास प्रकार के टूल्स है। 5वें नंबर पर आता है बेंच वाइस और पाइप वाइस। यह होल्डिंग टूल्स है दोस्तों, किसी वस्तु को पकड़ कर रखता है। और ये दोस्तों 125, 100 और 150 mm में उपलब्ध होती है। 6 नंबर पर आता है इलेक्ट्रिशियन नाइफ। यह छोटी चाकू होती है, इसमें वायर के इंसुलेशन हटाने में प्रयोग किया जाता है। 7वें नंबर पर आता है हैमर। दोस्तों 4 प्रकार के मेन हैमर होते हैं, जैसे क्रॉस पिन हैमर, बॉल पिन हैमर, क्लॉ हैमर और स्लेज हैमर। और एक लास्ट है मैलेट दोस्तों, इसको हल्की मार के काम में लाया जाता है, जैसे वाइंडिंग को एडजस्ट करने में और बर्तन बनाने वाले ठठेरे लोग करते हैं। इसका हथौड़ा हैमर दोस्तों किलोग्राम के वजन से मिलते हैं। 8वें नंबर पर आता है क्रिम्पिंग टूल। इसका प्रयोग लग को क्लिप करने के लिए काम आता है। लग अक्सर बैटरी को कनेक्शन में प्रयोग होता है। क्रिम्पिंग टूल इधर से घुसा करके क्रिम्प कर देने से दोस्तों ये टाइट हो जाता है, पूरी तरह से लॉक हो जाती है वायर। 9 नंबर पर आता है हैक्सो। इसे आरी भी कहते हैं। लकड़ी तथा लोहे को काटने में प्रयोग लाते हैं। आरी काम के हिसाब से 4 और हैं। क्रॉस कट सॉ, इसका प्रयोग 90 डिग्री वाली वस्तु काटने में अधिकतर प्रयोग लेते हैं, जैसे लकड़ी, पेड़ इत्यादि। बैक सॉ, लकड़ी को काटने में इसका ही प्रयोग करते हैं। की होल, इसका उपयोग गहरी लकड़ी को काटने में प्रयोग करते हैं। और लास्ट है कॉपिंग सॉ, इसका प्रयोग लकड़ी में डिजाइन बनाने के काम में लाया जाता है। 10 और 11 में आता है हैंड ड्रिल मशीन और पाइप बेंडिंग मशीन। हैंड ड्रिल का प्रयोग दीवार अथवा लकड़ी में छेद करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। और पाइप बेंडिंग मशीन का पाइप को बैंड करने में काम में लाया जाता है। 12 नंबर पर आता है चीजल, छेनी भी कहते हैं। इसका प्रयोग लकड़ी में स्लॉट काटने के काम में लाया जाता है। यह टिप के आधार पर 4 होती है, डायमंड पॉइंट चीजल, फ्लैट चीजल, हाफ राउंड चीजल और क्रॉस कट चीजल। 13 नंबर पर आती है सेंटर पंच। यह हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। इसका प्रयोग ड्रिल करने से पहले हल्की छेद करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, ताकि ड्रिल बिट अपने लक्ष्य को ना छोड़े। 14 नंबर पर आती है फाइल। इसे रेती भी कहते हैं। यह हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। लकड़ी और धातु के बीच बची फालतू चीज को रेती की मदद से घिस कर हटाती है। यह आकार और काम के हिसाब से अलग अलग होती है, जैसे राउंड फाइल,
ट्रायंगुलर फाइल, स्क्वायर फाइल, हाफ राउंड फाइल, फ्लैट फाइल। यह 100, 150, 200 mm तक में आती है। 15 नंबर पर आती है स्क्राइबर। यह धातु में रेखा खींचने के लिए उपयोग में लेते हैं। यह 100, 150 mm में साइज में आती है। 16 नंबर पर आती है सीजर। इसे हिंदी में कैंची के नाम से जानते हैं। यह सभी आप जानते हैं। यह पेपर और 1 mm तक की शीट को काटने के लिए उपयोगी है। 17 नंबर पर आती है पोकर। इसका प्रयोग लकड़ी में छेद करके स्क्रू को पेचकस की मदद से कसा जाता है। और 18 नंबर पर आता है बेरिंग पुलर। दोस्तों हमारे घरों में जो सीलिंग पंखी लगी होती है उसके अंदर की बेरिंग को इसी की मदद से आसानी से निकाल जाती है। टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन फ्री में पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पावर टूल्स। इस प्रकार के औजार का उपयोग करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, इसलिए यह सभी औजार पावर टूल्स के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट पावर टूल्स की लिस्ट दिया गया है। आगे इसके बारे में एक एक कर इसकी खासियत से वाकिफ होंगे। नंबर 1 पाता है पावर ड्रिल मशीन। इसे कुछ भाग है जैसे चौक, स्विच, हैंडल, की। इस ड्रिल मशीन से हम दीवार और लकड़ियों में छेद करने के काम में लाते हैं। नंबर 2 में आता है एयर ग्राइंडर। इसका प्रयोग खुरदरे भाग को चिकना बनाने के काम में लाते हैं। इसकी मेन पार्ट इसकी डिस्क होती है जिसकी सहायता से इसे चिकना किया जाता है। नंबर 3 में आता है सर्कुलर सॉ। इसका प्रयोग अक्सर आपने टाइल्स काटते मिस्त्री को देखा होगा और इसे लकड़ियों के प्लाईवुड को काटने के इस्तेमाल में लाया जाता है। इसकी भी मेन पार्ट इसकी ब्लेड होती है। नंबर 4 में आता है चेन सॉ। इस टूल्स को पेड़ और सूखी लकड़ी को बहुत ही आसान तरीका से काटा जा सकता है। नंबर 5 में आता है चॉप सॉ। ये टूल्स बहुत सी चीज़ों को काटने के काम में आता है, रॉड, एल्युमिनियम बार इत्यादि। इसकी भी मेन पार्ट इसकी ब्लेड होती है। नंबर 6 में आता है जिग सॉ कटर। इसको स्विच बोर्ड के स्लॉट काटने के काम में लाया जाता है। ये लकड़ी को गोल छेद करने में भी काम में लाया जाता है। नंबर 7 में इम्पैक्ट रेंच। यह एक प्रकार का दोस्तों रेंच है जिसका प्रयोग इंडस्ट्रीज में बहुत अधिक होता है नट बोल्ट को खोलने के लिए। नंबर 8 में आता है इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर। ये एक प्रकार का पेचकस है जिसका उपयोग स्क्रू को खोलने और टाइट करने के प्रयोग में लाते हैं। नंबर 9 में आता है ग्रास कटर। इसको घास, झाड़ियाँ इत्यादि काटने के उपयोग में बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। इसमें एक इंजन लगी होती है जो इसकी ब्लेड को हमेशा घुमाते रहती है। नंबर 10 में आता है एयर ब्लोवर। ये एक कम प्रेशर की हवा निकालने वाली मशीन होती है। इसका प्रयोग अधिकतर बच्चों की हवाई कूद झूला में प्रयोग होता है। अब मेजरिंग टूल के बारे में जानेंगे। यहाँ पर मेजरिंग टूल्स की लिस्ट दिया गया है जिसके बारे में एक एक कर आगे जानेंगे। मेजरिंग टूल मापक यंत्र में हम सभी प्रकार के माप, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गहराई इत्यादि की माप आसानी से कर लेते हैं। नंबर 1 पे आता है मेजरिंग टेप। इसकी सहायता से लंबाई, चौड़ाई तथा गहराई को आसानी से माप लेते हैं। इसकी ब्लेड में मापी लिखा होता है जिसकी सहायता से मापते हैं। नंबर 2 पे आता है स्टील रूल या स्केल। जैसा कि दोस्तों इसके नाम से पता चलता है यह स्टील की बनी होती है। इसमें भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को मापते हैं। यह न्यूनतम 0.5 mm तक माप ले सकता है और यह 6 इंच, 12 इंच, 24 इंच तक में आता है। तीसरे नंबर पे आता है वर्नियर कैलिपर। यह बहुत छोटी सूक्ष्म माप को आसानी से माप सकता है। यह 1 mm के 100वें भाग को माप सकता है। नंबर 4 में आता है स्क्रू गेज माइक्रोमीटर। यह भी वर्नियर कैलिपर की तरह ही होता है लेकिन यह 0 से 25 mm की मोटाई को माप कर सकता है, लेकिन 25 mm से ज़्यादा मापने के लिए दूसरा खरीदना पड़ता है। लेकिन वर्नियर कैलिपर 0 से 150 mm एक वर्नियर कैलिपर से ही माप सकते हैं। दोस्तों सर के बाल तक मापने की इसकी क्षमता होती है। नंबर 5 आता है स्पिरिट लेवल। कोई वस्तु समतल है या नहीं इसके द्वारा आसानी से पता चलता है। नंबर 6 में स्टैंडर्ड वायर गेज। इसके द्वारा तारों का गेज और तार कितना mm का है बड़ी आसानी से ज्ञात हो जाता है। नंबर 7 में आता है ट्राई स्क्वायर। इस ट्राई स्क्वायर से कोना को मापते हैं कि बनने वाला कोण 90 डिग्री का है या नहीं। नंबर 8 पर आता है डायल गेज। इससे उबड़ खाबड़ सरफेस को मापते हैं कि कोई सरफेस कितना उबड़ खाबड़ है। इसका उपयोग कंपनी में होता है जैसे बाइक की शॉकर, पाइप इत्यादि के माप में। नंबर 9 और 10 में आता है इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर। यह एक लेंथ होल्डर है। किसी विशेष वस्तु की लंबाई, चौड़ाई की माप लेकर लॉक करते हैं और फिर उसकी लंबाई, चौड़ाई स्केल में माप लेते हैं जिससे उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है। नंबर 11 में आती है वोल्ट मीटर। इसका प्रयोग किसी सर्किट का वोल्टेज मापने के लिए करते हैं। नंबर 12 में आता है आर्म मीटर। इसका उपयोग करंट को मापने में किया जाता है। और नंबर 13 में आता है वाट मीटर। वाट मीटर का उपयोग किसी उपकरण में कितना वाट पावर उपयोग कर रहा है उसे देखने के लिए करते हैं। नंबर 14 में आते हैं मेगर। यह एक बहुत ही काम की उपकरण है। इसका उपयोग बहुत जगह किया जाता है जैसे ट्रांसफार्मर की इंसुलेशन चेक करने के लिए और जो वायरिंग होती है उसकी इंसुलेशन चेक करने के लिए। यह खासतौर पर इंसुलेशन चेक करने के लिए ही बना जाती है। एक अच्छी इंसुलेशन की रीडिंग हमेशा इन्फिनिटी होती है। नंबर 15 में आता है मल्टीमीटर। इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इससे हम वोल्टेज, करंट, पावर, रेजिस्टेंस और कॉन्टिन्यूटी बड़े आसानी से माप सकते हैं।